ट्रैक 20-22 किलोमीटर का है, तो मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि 20-22 किलोमीटर का ट्रैक होगा। और अब मैं आज निकलूंगा गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है। अभी बज रहे हैं सुबह के ठीक 6 और स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, मैं घर से गौरीकुंड तक आ गया था डोली के साथ, और अब मैं आज निकलूंगा गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए। तो जी सुबह सुबह का सीन कुछ ऐसा है कि जहां पर मैं रुका था JMVN के D1 रूम में, तो यहाँ पर तकरीबन 8-10 बेड थे। अभी इस रूम में केवल अकेला मैं ही खड़ा हूँ, क्योंकि सारे के सारे लोग सुबह 4-4:30 बजे निकल गए थे इस रूम से। हुआ यूं कि सब उठे, मैं भी उनके साथ उठा, बट मैं फ्रेश होके निकल गया था भाई नीचे मंदिर में। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि आज डोली कितने बजे निकलेगी और कैसे कैसे उनका रूटीन रहने वाला है। तो जो मुझे जानकारी मिली है तो उसके अनुसार डोली आज सुबह 8:30 बजे निकलेगी गौरीकुंड से और सीधे रुकेगी केदारनाथ धाम में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज डोली की स्पीड तेज रहेगी, और उससे भी बड़ी बात यह है कि भगदड़ ना मचे, इसलिए जो है आज पुलिस वाले डोली के आगे आगे चलेंगे, और जितने भी लोग वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने की कोशिश करेंगे उनको थोड़ा थोड़ा रोकते हुए चलेंगे, क्योंकि रास्ता थोड़ा संकरा सा है और काफ़ी ज़्यादा भगदड़ भी होती है, और डोली को ले जाने वालों के लिए बहुत ज़्यादा आफत आती है भाई, क्योंकि डोली का भी अपना वेट होता है। तो इसलिए डोली ले जाने वालों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, इसलिए जो है आज पुलिस प्रशासन भी अच्छे से साथ में रहकर डोली को छोड़ेगा भाई केदारनाथ तक। तो वहीं जो है मेरे एक दोस्त मिल गया था, वो उखीमठ गया, तो मैंने उससे पूछा यार क्या करूँ, मैं डोली के साथ चलूँ कि मैं थोड़ा पहले आगे निकल जाऊँ। तो उसने मुझे सजेशन दिया कि भाई तू एक काम कर, तू 7 बजे से पहले पहले डोली से आगे निकल जाना, क्योंकि बात वीडियो रिकॉर्ड करने की नहीं है, बात है वहाँ पहुँचकर अपनी भी व्यवस्था करने की। क्योंकि उसने भी सेम बात कही जो मुझे पता चली थी कि केदारनाथ में अभी भी अच्छे से कैंप फिक्स नहीं हुए हैं, और साथ ही साथ जो है वहाँ पर लाइट का बहुत इशू हो रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ भाई क्यों ना मैं डोली से पहले निकल जाऊँ, केदारनाथ पहुँचकर टाइम से वहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद और स्नान करने के बाद डोली का भव्य स्वागत करेंगे भाई वहाँ पे। तो ये मेरा प्लान है आज का। तो जैसे मैंने कल सोचा था ना सोने से पहले, एग्जैक्ट वैसा ही हो रहा है भाई, क्योंकि मुझे लग भी रहा था कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो चलिए जी सबसे पहले तो इसी रूम से भाई। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम, स्वागत है आपका 365 डे डेली व्लॉगिंग के डे 141 यानी कि 141वें दिन में। तो चलिए जी निकलता हूँ मैं बाबा केदारनाथ जी के मंदिर की ओर, और करते हैं आज के इस खूबसूरत से दिन की शुरुआत। अभी बाहर अच्छे से उजाला नहीं हुआ है भाई, एक बार अच्छे से उजाला हो जाए तो मैं रास्ते में जहाँ जहाँ पर जाता रहूँगा, जिन जिन पड़ाव को क्रॉस करता रहूँगा, तो उनकी भी वीडियोस आपको आगे दिखाता रहूँगा। तो बने रहिए इस व्लॉग में। और चलिए जी आज मैं आप लोगों को करवाता हूँ केदारनाथ मंदिर के दर्शन, डोली के दर्शन, और कल आपको कराऊंगा कपाट खुलने के दर्शन। तो चलिए जी करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, मैं खड़ा हूँ गौरीकुंड में, और यहाँ पर सभी यात्री लोग जा रहे हैं भाई ऊपर केदारनाथ की ओर। अच्छी खासी भीड़ जो है आज मूव कर रही है भाई केदारनाथ के लिए। तो भाई आज जो है ऊपर अकोमोडेशन का थोड़ा सा तो दिक्कत रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मैंने पता करवाया था तो वो लोग यही कह रहे हैं कि टेंट तो हमने लगा दिए हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है और शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो चलिए देखते हैं बाबा केदार जी का कैसी मर्जी रहती है। तो चलिए जी निकलता हूँ मैं भी गौरीकुंड से केदारनाथ की ओर। इस बार की यात्रा में एक चीज़ बहुत ही बेकार लग रही है भाई मुझे, कि रास्ते बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। आप देख सकते हैं भाई जगह जगह पर ऐसा ही पानी बना हुआ है और यात्रियों को असुविधा हो रही है भाई जाने में। तो इसका पता नहीं क्या उपाय है, पता नहीं कौन सा वो साल होगा, कौन सा पता नहीं वो दिन होगा जब 4 धाम यात्रा में केदारनाथ मार्ग की स्थिति ठीक हो पाएगी भाई। बड़ा ही बेकार सीन है भाई। तो जी अभी मैं खड़ा हूँ गौरीकुंड से ठीक 100 मीटर आगे, और ये वही प्लेस है जहाँ से घोड़े मिलते हैं भाई ऊपर केदारनाथ जाने के लिए। तो यहाँ पर जो है यात्री लोग घोड़े कर सकते हैं बुक, और घोड़ों में अपना सामान और स्वयं बैठकर जा सकते हैं केदारनाथ तक। और ये देखिए जा भी रहे हैं लोग घोड़ों में। यहाँ पर इसको कहते हैं भाई काउंटर, घोड़ा काउंटर भी कहते हैं इसको, कई लोग घोड़ा पड़ाव भी कहते हैं इसको। और इसमें क्या है कि पहले पैसे देने पड़ते हैं, आधे एडवांस और आधे जो है बाद में दे सकते हैं, या फिर लोगों की मर्जी है, वो जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। तो बस जी यही है भाई। तो जी जैसे ये भाई साहब कंडी पे सामान लेके जा रहे हैं, ऐसे ही कंडी पर लोग बैठ के भी जाते हैं। और लेट सपोज मेरे पास 3-4 बैग हैं और मैं उनको ले जा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कंडी वाले भाई साहब से डील डन करके उनके पास अपना सामान दे सकता हूँ, और मैं फिर अकेले पैदल जा सकता हूँ खाली खाली। तो ये भी यहाँ पर व्यवस्था उपलब्ध है। बाकी ये जो जितने खच्चर है ना, इनकी आंखों में देखकर मुझे बड़ा ही अजीब सा फील हो रहा है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे कितनी दुख पीड़ा का इनको सामना करना पड़ रहा होगा बेचारे खच्चर।
तो जी अभी मैं आया हूँ नीचे गौरीकुंड से तकरीबन 200 मीटर ऊपर, और यहाँ से जंगल चट्टी है 3.5 किलोमीटर आगे, और केदारनाथ जी है ठीक 15.5 किलोमीटर आगे। तो जी बस अब जो लोग ये कहते हैं कि ट्रैक 20-22 किलोमीटर का है, तो मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि 20-22 किलोमीटर का ट्रैक होगा। बाकी जी अपने अपनी चलने की कैपेसिटी के ऊपर बात है। किसी को 10 किलोमीटर भी 100 किलोमीटर लग जाते हैं, और किसी को 100 किलोमीटर भी 10 किलोमीटर लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेन स्वागत गेट है वो ये है। जब ये नया नया बना था तो इस पर स्वागतम का बोर्ड भी टका रहता था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो बस बाकी सीन यही है कि जैसे कि आपने देखा यहाँ से जंगल चट्टी तकरीबन 3.5 किलोमीटर है, तो मैं भी अपना पहला विश्राम जंगल चट्टी जाकर ही करूँगा। तो जी वैसे तो उत्तराखंड प्रशासन के द्वारा साफ साफ लिखा गया है भाई कि केदारनाथ धाम में यदि आएंगे तो पशुपालन विभाग की ओर से इन बातों का ध्यान रखें, ये अपराध ना करें। जैसे किसी अश्व को न मारें या घोड़े को नहीं मारना है, अत्यधिक भार नहीं देना है, उसे घायल और विकलांग अश्व से कार्य नहीं करने देना है, अश्व को लावारिस छोड़ना नहीं है, और अश्व को भूखा प्यासा नहीं रखना है, और पशु को किसी भी प्रकार की यातना नहीं देनी है। बट ग्राउंड रियलिटी ये है भाई कि यहाँ पर हालांकि ये सभी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी घोड़े खच्चर वाले हैं। भाई लोग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अपने उत्तराखंड उधर पे आके लौंडे हैं सबके सब। बट यार क्रूरता तो दिखाते हैं यार ये लोग, ओवरलोड भी होता ही है। बाकी अगर कोई खच्चर नहीं चल रहा तो उसको मारते भी हैं भाई। भगवान करे ऐसा दृश्य मुझे देखने को ना मिले, बट अगर मिलेगा तो मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा आप लोगों को। यात्रा तो जो है तकरीबन सैकड़ों सालों से चली आ रही है, और आई थिंक सैकड़ों नहीं हजारों सालों से चली आ रही है। बट एक मॉडर्न रूप जो यात्रा ले चुकी है, उसको मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 30-40 सालों में काफ़ी कुछ जो है बदलाव किया जा सकता था। बट आज भी घोड़े और इंसान एक ही पगडंडी पर साथ चलते हैं भाई। तो इससे दिक्कत ये होती है कि जो बेचारा पैदल चल रहा है ना, उस पर कई बार घोड़ा टकरा जाता है, और कई बार जो है घोड़ा अनकंट्रोल हो जाता है, तो यात्रियों को चोट भी लग जाती है भाई। तो इस मामले में भी उत्तराखंड प्रशासन को कुछ बातें संज्ञान में लेनी चाहिए, और रास्ते को कुछ इस तरीके से डिवाइड करना चाहिए कि एक और तो केवल पैदल यात्री चलें, और एक और जो है केवल घोड़े खच्चर चलें बस। तो जी हर बार की कहानी की तरह इस बार भी कहानी रिपीट हो रही है भाई। नीचे से ना घोड़ा पड़ाव से लोग इतनी तेज़ी से आ रहे थे, बट ऊपर आते आते सबकी स्पीड स्लो होने लगी है भाई। मोस्टली लोग जो है मुझे रास्ते के किनारे बैठे हुए दिख रहे हैं, और धीरे धीरे जो है वो रास्ता खाली होता जा रहा है भाई। तो जो पहाड़ी है उनका तो इसमें बेनिफिट है, वो तो आसानी से चढ़ जाएंगे। बट जो लोग नीचे प्लेन से आए हैं, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने कभी ट्रैक्स नहीं किए कहीं के भी, उनके लिए बहुत आफत है भाई, क्योंकि उन्हें अनुमान नहीं रहता कि स्टार्टिंग में तेज़ नहीं चलना होता है। कई सारे लोग देख दिए मैंने ऐसे जो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं, बट मतलब जैसे ही 500-600 मीटर ऊपर आ रहे हैं चुपचाप करके साइड में बैठ जा रहे हैं, क्योंकि उनकी सांस फूल जा रही है। कोई नहीं, मैं भी चल रहा हूँ धीमे धीमे छोटे छोटे कदमों के साथ बाबा केदार की ओर। बस पहुँचने वाला हूँ मैं जंगल चट्टी। और एक चीज़ जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और काफ़ी अच्छी बात भी है भाई, रास्ते की सफाई लगातार चल रही है भाई। हर 100-200 मीटर में एक स्वच्छता कर्मचारी लगा हुआ है भाई, जिनको सुलभ वाला भी कह रहे हैं। ये लोग लगातार रास्ते की सफाई करने पे लगे हुए हैं भाई। तो हम आ चुके हैं गौरीकुंड से 1 किलोमीटर ऊपर, और यहाँ से जंगल चट्टी है 2.5 किलोमीटर। आराम से सो जाओ। तो अभी मैं खड़ा हूँ जंगल चट्टी से तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे, और ये जो नीचे आप देख रहे हैं सीमेंटेड, ये वैसे इमरजेंसी हेलीपैड है, बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने कह रखा भाई जो भी यात्री हैं वो यहाँ पर आराम से जो है रेस्ट कर सकते हैं भाई। तो लोग यहाँ पर रुकते भी हैं, रेस्ट करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर कैंपिंग वगैरह भी करते हैं भाई, जो पूरा नहीं आ पाते। वहाँ सेंटर में देख सकते हैं आप, नीचे एक कैंप भी लगा हुआ होगा। तो जी मैं पहुंचने वाला हूं जंगल चट्टी। जंगल चट्टी से तकरीबन 600 से 700 मीटर आगे, यानी कि पहले, ओ भाई तब तक घोड़े आगे, 600 से 700 मीटर पहले पड़ता है भाई चीरावास भैरवनाथ मंदिर। तो यहाँ पर भी भक्तगण कुछ चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, भैरवनाथ का आशीर्वाद ले सकते हैं भाई। और मान्यता है कि भैरवनाथ जी भी यात्रियों की सुरक्षा करते हैं, और इस मंदिर पर तकरीबन सभी श्रद्धालुओं को शीश झुकाना चाहिए भाई, क्योंकि इसकी भी अपनी एक महत्व है और इसकी भी अपनी एक सेपरेट कहानी है। तो जी वैसे तो लोकल लोग जो है अपनी दुकानें स्वयं लगाते हैं, बट जैसे आपको सामने पे ये टिन सेट दिख रहा है, ये गवर्नमेंट अलॉट करती है भाई। इसके लिए पूरा पर्ची सिस्टम गिरता है, जिसका भी पर्ची में नाम आएगा उसे ये दुकानें अलॉट होती हैं भाई। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है
40/24। तो ये दुकान भी इस बार किसी को लक में पर्ची से मिली होगी भाई। बाकी तो सुनने में तो ये भी आता है भाई कि ले दे के भी जुगाड़ हो जाता है दुकानों का। बाकी भगवान मालिक है भाई। तो अभी मैं खड़ा हूँ जंगल चट्टी से तकरीबन 500 मीटर पीछे, और यहाँ पे एक छोटा सा झरना है भाई। जब बरसात होता है यानी कि बरसात का टाइम होता है तो इसमें भयंकर वाला पानी गिरता है, और वो पानी जो है यहाँ रास्ते तक उड़ के आता है भाई। बाकी यहाँ पर घोड़ों का रेस्ट करने के लिए भी जगह बनाई हुई है। तो मैं तो चलता हूँ आगे, क्योंकि मेरा अगला पड़ाव बस कुछ ही 100 मीटर दूर है भाई। और एक और इंटरेस्टिंग बात है भाई, वाटर बॉटल कैरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जगह जगह पे ऐसे नल लगे हुए हैं भाई। तो ये नल तकरीबन हर 600-700 मीटर के जगह पर लगे हुए हैं भाई। तो यदि किसी को प्यास लगती भी है तो नल से पानी पी करके अपनी प्यास बुझा सकता है भाई। बाकी अगर किसी को पहाड़ी पानी शूट नहीं होता तो वो लोग बिस्लरी या फिर किनले वाटर को यूज़ कर सकते हैं। तो जी मैं जंगल चट्टी में प्रवेश कर चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पर भोजन व्यवस्था केंद्र कहलाता है भाई ये वाला क्षेत्र, और यहीं पर फ्री टॉयलेट भी है भाई, स्पेशली लेडीज लोगों के लिए। ये सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उपलब्ध कराया गया टॉयलेट है भाई। और इसी के बगल में है भाई शुद्ध पेयजल पीने का पानी भी भाई। इसके अलावा यहीं पर जो है उत्तराखंड शासन के द्वारा और उत्तराखंड जल संस्थान के कोलैबोरेशन के द्वारा यहाँ पर जो है गर्म पानी और ठंडा पीने का पानी की व्यवस्था भी की गई है भाई। दिस इज लाइक समथिंग कॉइन वाली मशीन। और यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले लीटर सेलेक्ट करना है भाई, कितना लीटर आपको पानी चाहिए। उसके हिसाब से वो कॉइन दिखाएगा, फिर आपको कॉइन यहाँ से इंसर्ट करना है, और फिर आपका जो भी गर्म और ठंडा पानी होगा वो निकल करके आ जाएगा भाई इस मशीन से। तो जी व्यवस्थाएं अपनी ओर से पूरी की हैं उत्तराखंड शासन ने, बट फिर भी हर बार कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे है, मुझे ना खाने पीने से दिक्कत है, ना ही यहाँ के लोगों से दिक्कत है। मुझे बस दिक्कत एक चीज़ से है भाई कि रूट में जब लोग चलते हैं तो घोड़े और इंसानों के चलने का जो रास्ता है वो अलग अलग होना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत ही दिक्कत होती है भाई ऐसे में, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग पहाड़ी नहीं हैं। बाकी पहाड़ी तो जैसे मैं हूँ, मैं तो चले जा रहा हूँ, मेरे को उतनी आफत नहीं आ रही, ना ही मुझे उतनी स्मेल आ रही है। बट मैंने कई लोगों से सुन लिया जो कह रहे हैं भाई स्मेल बहुत ज़्यादा है रास्ते में, तो भाई वो खच्चर की पोटी के चक्कर में इतनी स्मेल है भाई। बाकी जी चलिए जी जंगल चट्टी में मैं आगे करूँगा विश्राम, और उसके बाद निकलूँगा सीधे केदारनाथ के लिए। तो जी फाइनली मैं पहुंच गया हूँ मेन जंगल चट्टी के पॉइंट पे। सबसे पहले बात तो यहाँ पर राजकीय चिकित्सा इकाई भी है, यानी कि यहाँ पर यदि किसी को कोई दिक्कत है तो वो उपचार ले सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर इंसानों को और घोड़ों को दोनों को उपचार दिया जाता है भाई। बाकी ऐसा कुछ दिखता है जंगल चट्टी। और यहाँ पर ये होटल बने हुए हैं भाई जंगल चट्टी के। तो जी जंगल चट्टी में ऐसी टंकियाँ लगी हुई हैं जिन पे गर्म पानी होता है गीजर के थ्रू, और ये पानी सप्लाई किया जाता है यहाँ पे घोड़ों के लिए भाई। तो ऐसे नहीं है कि मैं केवल कमियाँ दिखाऊंगा, जो सरकार ने बेस्ट किया उसको भी दिखाया जाएगा भाई। तो यहाँ पर गर्म पानी पी सकते हैं घोड़े खच्चर। तो जंगल चट्टी से 12 किलोमीटर दूर है केदारनाथ, और यहाँ पर भी लास्ट ईयर टूटा था भाई, मतलब थोड़ा बहुत पहले से टूटा हुआ था, बट लास्ट ईयर यहाँ पर बहुत खतरनाक तरीके से टूटा था, जिस वजह से 1.5 दिन के लिए यात्रा अवरुद्ध हो गई थी भाई। बाकी जी लोग चले जा रहे हैं बाबा केदार के पास।